हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक शिव भक्त एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दीनदयाल और माधवी जी एक निसंतान कपल थे और वह दोनों महादेव और महादेवी के परम भक्त थे। दीनदयाल जी एक व्यापारी थे, वहीं माधवी जी एक हाउसवाइफ थी। उनका घर हर तरह से संपन्न था, बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन फिर भी उनको भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं थी। वह दोनों हमेशा भगवान का चिंतन करने और सत्कर्म करने में खुद को व्यस्त रखते थे। अब भगवान से कोई इतना प्यार करे और अच्छे काम करे तो भगवान तो खुद उस भक्त के भक्त बन जाते हैं। तो महादेव और महादेवी की दया से उनके घर एक बेटे का जन्म होता है और कुछ समय बाद वह बड़ा हो जाता है और अपने माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी होता है, सबका बहुत सम्मान करने वाला होता है। लेकिन वह अपने माता पिता से हमेशा यही कहा करता था, भगवान ने अगर धरती पर जन्म लिया है तो वह भगवान कैसे हुए, और हम मनुष्य जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है तो हम भगवान क्यों नहीं हैं। और इस बात से उसके माता पिता को बहुत दुख होता था। वह उसको समझाते थे परंतु उसको कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दिन उनके घर एक संत आते हैं। अब दीनदयाल जी उनको अपने बेटे के विषय में यह सब बताते हैं तो वह संत उनके कान में कुछ कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन दीनदयाल जी अपने बेटे से कहते हैं कि देखो बेटा, आज तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे व्यापार के सिलसिले से कहीं बाहर जाना है, तो आज तुम घर का सारा काम कर लेना, जो काम रोजाना तुम्हारी माँ किया करती हैं। अब वह लड़का बहुत अच्छे से घर का सारा काम करता है जो उसकी माँ किया करती थी। फिर अगले दिन दीनदयाल जी अपने बेटे से कहते हैं कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरी कुछ व्यापारियों के साथ डील है, तो मेरी जगह आज तुम उनसे मिल लेना। तो वह लड़का अपने पिता की जगह सबसे मिलने जाता है और अच्छे से सारी डील्स करके रात में घर आता है। वह बहुत थका हुआ होता है, इसलिए जल्दी से खाना खाकर सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वह सोकर उठता है तो उसकी माँ उसको पिता कहकर संबोधित करती हैं। वह डर जाता है यह सोचकर कि परसों उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी याददाश्त चली गई हो या ये पागल हो गई हो। वह भागकर अपने पिता के पास जाता है और अपनी माँ के बारे में उनको सब कुछ बताता है कि वह उसको अपना पिता समझ रही हैं। अब दीनदयाल जी भी उसको पिता कहकर संबोधित करते हैं। अब वह और ज़्यादा डर जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर क्यों वह दोनों उसको अपना पिता कहकर संबोधित कर रहे हैं, और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, आपने 2 दिन हमारे माता पिता का फर्ज निभाया है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ठीक वैसे ही तुमने 2 दिन तक वह सब काम किए जो तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे लिए करते हैं। तो आज से हमारी माता भी तुम हो और पिता भी तुम हो। अब वह उन दोनों के पैरों में गिर जाता है और समझ जाता है कि जिस तरह वह अपने माता पिता द्वारा किए जाने वाला कार्य करके भी उसके पिता या माँ की जगह नहीं ले सकता, उसी तरह हम इंसान इस धरती पर जन्म लेकर भी, अपने बच्चों को जन्म देकर भी, उनका पालन पोषण करके भी सिर्फ अपने बच्चों के माता पिता बन सकते हैं, किंतु अपने माता पिता के नहीं। तो दोस्तों, भगवान हमारे माता पिता हैं और हम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति।